आज हम बनाएंगे सीताफल की बासुंदी या रबड़ी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें ठंडा पानी डाल के अच्छे से हिला लेंगे और इसे फेंक देंगे। इसके बाद में हम इसमें दूध डालेंगे। जब हम दूध को गर्म करेंगे तो दूध पैन के तले में चिपकेगा नहीं, इसके लिए पानी डाल के फेंकना ज़रूरी होता है। यदि आप सब्जी वाले पैन का यूज़ कर रहे हैं बासुंदी बनाने के लिए तो डायरेक्ट आपको दूध नहीं डालना है। पहले पैन को गरम करना अच्छे तेज़ आंच पे, उसके बाद में उसमें पानी डालकर फेंक देना है 2-3 पानी। तब उसके बाद में दूध डालना है। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसे अब बॉईल आने देंगे। दूध में जब तक कि बॉईल आता है तब तक हम सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 छोटे साइज़ के सीताफल लिए हैं। इसे शरीफा या कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी वाली छन्नी ली है। इसमें हम सारे सीताफल को ऐसे स्पून की हेल्प से निकाल के इसमें ये डाल देंगे और स्पून की हेल्प से ऐसे धीरे धीरे से रब करेंगे, जिससे सारा पल्प इसे नीचे चला जाएगा। यहाँ पर आप हैंड से मैश करके भी सीताफल के सारे शीडों को निकाल सकते हैं। और सीताफल के यदि बड़े बड़े लच्छे बच जाते हैं तो आप इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा ग्राइंड भी कर सकते हैं। जब तक ये दूध में बॉईल भी आ गया है तो अब दूध को हम थोड़ा चला लेंगे और इसे इसी तरीके से चलाते हुए अभी बॉईल करेंगे जब तक कि जितना हमने दूध लिया है उसकी ये आधी क्वांटिटी ना रह जाए। तब तक इसे हम ऐसे बॉईल करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। ऐसे करने से दूध में लच्छे नहीं आते हैं। जब तक कि दूध की क्वांटिटी हाफ़ होती तब तक के हम बाकी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। ऐसे रब करने से सीताफल का सारा पल्प नीचे चला गया है। अभी शीट बाकी है। ऐसे करने से सारे शीट्स अभी बाहर आ जाएंगे। अब इन्हें साइड कर लेंगे हम। इसके सारे शीट्स मैं अभी रिमूव कर लेती हूँ। दूध की क्वांटिटी भी अभी कम हो गई है। इसे हिला लेते हैं हम अच्छे से। ये अच्छा थिक भी हो गया है। अभी आप चाहो तो थोड़ी और थिक कर सकते हैं। मैं तो थिक बनाने वाली हूँ। यदि आपको थोड़ा पतला रखना है तो आप इस स्टेज पे भी बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सीताफल का पल्प भी रेडी हो गया है। ये एकदम स्मूथ पेस्ट में रेडी हुआ है। इसे मैं मिक्सर के जार में नहीं चलाने वाली हूँ, ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ। मैं ऐसा ही मिक्स करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी भी। और दूध भी काफ़ी कम हो गया है अभी। तो हम इसमें अब बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं। मैं थोड़ा सा केसर मिला रही हूँ इसमें। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, जिसमें काजू है, बादाम है और चारोड़ी के दाने रखे हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। थोड़ा शुगर लिया हुआ है मैंने 1 टेबल स्पून के करीबन। तो अब हम पहले ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा रखे गार्निश के लिए। अब इसे मिला लेते हैं और इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यदि मीठा चाहिए तो थोड़ी और शुगर ऐड कर सकते हैं। यदि फीका चाहिए तो थोड़ी कम शुगर ऐड कीजिए। अब इसे मिला लेंगे और 1-2 बॉईल आने तक के अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, शुगर भी अच्छे से घुल गया है और 1-2 बॉईल आ चुकी है। तो इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। और ठंडा होने के बाद में ही हम इसमें कस्टर्ड एप्पल का पल्प मिलाएंगे। इसे मैं फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, जिससे ये ठंडा जल्दी हो जाएगा। अभी ये ठंडा हो गया है तो इसमें हम सारा पल्प मिला देते हैं। अभी सारा पल्प हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए और उसके बाद में इसे सर्व करेंगे। ठंडा होने के बाद ये बासुंदी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत क्रीमी लगती है। यदि आप को और थिक बनानी हो तो आप इसमें दूध पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं अभी सर्व कर रही हूँ। आप इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख कर ही सर्व करें। इसके लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स बचा रखे थे इसे मैं गार्निश कर रही हूँ। इसमें काजू है, बादाम है, थोड़ा पिस्ता लिया हुआ है मैंने।
तो बन के रेडी हो गई है हमारी सीताफल बासुंदी या रबड़ी। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी।